सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MiG-21 फाइटर जेट की, जो 6 दशक तक भारतीय वायुसेना की जान भी था और शान भी, जिसने वर्ष 1965, 1971 की जंग से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक में दुश्मनों को गहरे जख्म दिए। 62 वर्ष से भारत की हवाई सरहद की निगरानी करने वाला ये MiG-21 आज रिटायर हो गया। जिस MiG-21 की तकनीक और ताकत का कभी कोई मुकाबला नहीं था, दशकों बाद वो तकनीक पुरानी हो गई। MiG के पंख कमजोर पड़ गए, इसीलिए MiG-21 ने आज अपनी अंतिम उड़ान भरी। ये सिर्फ एक फाइटर जेट के रिटायर होने की खबर नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के उस गौरवशाली इतिहास की एक पूरी कहानी है, जिसका MiG-21 सबसे अहम हिस्सा है। इसीलिए आज हमने MiG-21 की आखिरी दहाड़ वाली स्पेशल कुंजी आपके लिए तैयार की है। चंडीगढ़ एयरबेस में इस फाइटर जेट को विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए, जहां MiG-21 लड़ाकू विमानों को वाटर कैनन से सलामी दी गई, जिसे वाटर गन सल्यूट कहते हैं, जो वायुसेना में सम्मान व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसके बाद एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। MiG-21 ने स्वदेशी तेजस विमान के साथ ये उड़ान भरी। इस दौरान ऐसा लगा जैसे MiG-21 ये संदेश दे रहा हो कि अब मैं भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस को सौंपता हूँ, क्योंकि अब तेजस ही MiG-21 की जगह लेंगे। वैसे MiG-21 वर्ष 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ। तब चीन युद्ध के बाद भारत को सुपरसोनिक जेट्स की जरूरत थी। MiG-21 की ट्रेनिंग के लिए 7 फाइटर पायलट ताशकंद गए थे। इसके बाद अप्रैल 1963 में 6 MiG-21 फाइटर जेट चंडीगढ़ पहुंचे। तब से लेकर भारतीय वायुसेना ने कुल 8074 MiG-21 शामिल किए गए। इनमें 657 जेट भारत में ही HAL ने बनाए। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के 2 वर्ष के बाद ही MiG-21 की युद्ध में एंट्री हुई। 1965 की जंग के वक्त पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले F-86 सैबर और F-104 स्टार फाइटर्स थे। पाकिस्तान ने 4 सैबर जेट से भारत के छंब सेक्टर में हमले की कोशिश की। पाकिस्तानी पायलट्स को लगा था कि वो आसानी से बम गिराकर भाग जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि अब भारत के पास MiG-21 की सुपरसोनिक पावर है। पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स जब वापस लौट रहे थे, तभी उनके स्क्वाड्रन लीडर मुनीर को अपने जेट के ठीक ऊपर भारतीय MiG-21 दिखाई दिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी पायलट के होश उड़ गए और वो सिर्फ इतना बोल पाए कि MiG बाय गॉड। 1965 की जंग में MiG-21 की ये पहली दहाड़ थी, जिसका शिकार पाकिस्तान का एक सैबर जेट हो चुका था। ये सिर्फ MiG-21 की ताकत का एक ट्रेलर था, जिसकी पूरी फिल्म 1971 की जंग में दिखाई दी। MiG-21 ने सिर्फ 45 मिनट में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में 4 MiG जेट्स ने ढाका पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में इन MiG-21 ने गवर्नर हाउस पर रॉकेट की बारिश कर दी। हमला इतना खतरनाक था कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। 1971 की जंग का ये टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचा। उसके 3 F-104 स्टार फाइटर्स मार गिराए गए। कई F-86 विमान भी गिरे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना सरेंडर करने के लिए मजबूर हुई। MiG-21 के इसी गौरवशाली इतिहास का जिक्र आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। उन्होंने कहा कि MiG-21 हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह है। यहाँ पर आप MiG-21 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको आज MiG-21 की तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद घातक खतरनाक एयरक्राफ्ट, जिसमें 1x R 25-300 US इंजन लगा हुआ था। और आपको मैं बता दूं, इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो थी वो 7100 kgf थी। मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक तक जा सकता है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो।